आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है मुद्रा का अर्थ, परिभाषा और मुद्रा के कार्य। मुद्रा शब्द का प्रयोग भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। परिचय के रूप में प्रयुक्त मुद्रा धीरे धीरे विनिमय अर्थात लेन देन के माध्यम के रूप में उपयोग में लाई जाने लगी। वर्तमान युग में कोई भी वह वस्तु जो मुद्रा के कार्य जैसे विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, ऋणों के भुगतान, संचय या बचत के साधन, इन सब को पूरा करती है, वह मुद्रा कहलाती है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा इस प्रकार से दी है। प्रोफेसर हार्टले ने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इसी प्रकार प्रोफेसर नेप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वह मुद्रा है। प्रोफेसर हार्टले ने मुद्रा की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि मुद्रा के दो पहलू होते हैं। प्रथम, यह हिसाब की इकाई है तथा दूसरा, यह विधि ग्राह्य है। अर्थात हार्टले ने अपनी परिभाषा में मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्यों को बताया है। इसी प्रकार अब हम मुद्रा के महत्वपूर्ण या प्राथमिक कार्य क्या क्या है उनका अध्ययन करेंगे। मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्य: विनिमय अर्थात लेन देन का माध्यम, यह मुद्रा का मुख्य कार्य है। मुद्रा का उद्भव व विकास इसी कार्य के आधार पर हुआ है। प्राचीन काल में वस्तु विनिमय में कठिनाइयाँ होती थी और वस्तु विनिमय के लेन देन जटिल थे। अब वस्तु विनिमय का स्थान मुद्रा ने ले लिया है। वर्तमान युग में हम आसानी से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, मूल्य का मापक। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि दूसरी वस्तु का मूल्य कितना है। अर्थात मुद्रा वस्तु के माध्यम से अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है।
मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं का मूल्य का मापन सरल हो जाता है तथा पारस्परिक मूल्य निर्धारण में आसानी रहती है। मुद्रा का अगला कार्य है मूल्य संचय का साधन। मुद्रा के आविष्कार के बाद समाज को वस्तु के मूल्य संचय की सुविधा भी प्राप्त हुई है, अर्थात इसको संग्रह करके रखा जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं के संग्रह करने में कठिनाई होती थी या वो वस्तुएं नष्ट या खराब हो जाती थी, लेकिन मुद्रा में ऐसा नहीं है। मुद्रा के माध्यम से धन संचय और पूंजी निर्माण संभव हुआ है। मुद्रा का अगला कार्य है स्थगित भुगतानों का आधार। मुद्रा के माध्यम से लेन देन का तत्काल भुगतान न कर उसे भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में भुगतान को भविष्य के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली में भावी भुगतानों का वस्तु विनिमय के माध्यम से भुगतान करना संभव नहीं हो पाता था। इस प्रकार भविष्य के भुगतानों को आसान बनाना मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है। मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा के माध्यम से किसी भी वस्तु या संपत्ति के मूल्य की गणना कर उसे आसान व सरल तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार आज हमने मुद्रा का अर्थ, मुद्रा की मुख्य परिभाषाएं और मुद्रा के प्राथमिक या मुख्य कार्यों का अध्ययन किया।